क्या काम जानते हैं आप? सर इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं सर। ये क्या है, इससे क्या करते हैं? जी ये तो कंटिन्यूटी टेस्टर है। इससे हम लोग चेक करते हैं कि कोई वायर है बड़ा सा या कोई भी वायर है, उसको चेक करना है कि ये कहीं टूटा तो नहीं है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्या है? जी ये फेज टेस्टर है। इससे हम लोग फेज टेस्ट करते हैं कि जैसे कि न्यूट्रल और फेज दो आता है सप्लाई किसी भी बल्ब को जलाने के लिए, फैन को जलाने के लिए। तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। इन दोनों में कुछ अंतर भी है? जी सर, इन दोनों में यही फ़र्क है कि ये जो मेन जो फ़र्क है कि जो कंटिन्यूटी टेस्टर है उस वो जब लाइट नहीं रहेगा, सप्लाई नहीं रहेगा, तब हम लोग उससे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। सप्लाई के टाइम में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और जो फेज टेस्टर है, अगर सप्लाई नहीं है तो उस टाइम में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जब सप्लाई रहेगा तभी हम लोग उसको चेक कर पाएंगे। दूसरा जो अंतर है, ये कंटिन्यूटी टेस्टर ये फेज टेस्टर फेज और न्यूट्रल को चेक नहीं करता है। जबकि जो फेज टेस्टर है ये कंटिन्यूटी को, सप्लाई रहेगा तो चेक करेगा, सिर्फ फेज को चेक करेगा, न्यूट्रल को चेक नहीं करता है। अच्छा, कुछ आइडिया है फेज टेस्टर न्यूट्रल को क्यों नहीं चेक करता है? जी सर, न्यूट्रल को ये इसलिए चेक नहीं कर पाता, उसमें एक छोटा सा बल्ब रहता है। तो वो बल्ब और हम लोग हाथ से ऊपर से टच करते हैं इसको, स्टील को, उसको, तो वो जलता है अंदर। लेकिन अगर सप्लाई मतलब कि वोल्टेज उसमें कम रहेगा तो उसका जो बल्ब है वो नहीं जलता है। इसीलिए वो न्यूट्रल को चेक नहीं कर पाता है। न्यूट्रल में कम वोल्टेज रहता है। न्यूट्रल में कितना वोल्टेज होता है? जैसे न्यूट्रल में अब तो हम जितना जगह मापे हैं डिफरेंट दिखाता है। कई जगह हम कोशिश किए हैं मापने का मल्टीमीटर से, तो वो कहीं 10 वोल्ट दिखाता है, कहीं 20 वोल्ट दिखाता है, कहीं 50 वोल्ट भी दिखाता है। तो ये बदल जाता है हर बार। इसका कुछ फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होता है? देखिए सर, फिक्स वैल्यू तो इसका होना चाहिए था जीरो। ये न्यूट्रल को हम लोग जीरो वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा थ्री फेज सप्लाई जो आया रहता है उधर से, और उसमें से अगर दो फेज तीन फेज में अगर अनबैलेंस हो गया है, मतलब एक फेज पे ज़्यादा वोल्टेज है एक पे कम वोल्टेज है, तो वो अनबैलेंस के केस में न्यूट्रल में भी कुछ वोल्टेज आ जाता है। इसी वजह से न्यूट्रल में कुछ वोल्टेज रहता है, वो जितना ज़्यादा अनबैलेंस रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा। लेकिन उसमें रहना चाहिए, आइडियल केस में जीरो रहना चाहिए सर। अच्छा, मल्टीमीटर से और क्या क्या माप सकते हैं? जी सर, इस मल्टीमीटर से तो हम लोग वोल्टेज, एसी और डीसी वोल्टेज, एसी डीसी करंट और कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, उससे फैन के वाइंडिंग को चेक कीजिए ज़रा। जी सर, इस फैन का तो हम लोग अगर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो रिजल्ट तो बताएगा लेकिन क्लियर नहीं बताएगा। तो इसके लिए हम लोग सीरीज लैम्प का इस्तेमाल करते हैं सर। अच्छा, ये सीरीज लैम्प क्या होता है? जी सर, सीरीज लैम्प जो होता है ये सिंपल एक हमारा बल्ब रहता है, बल्ब में दो वायर निकले रहते हैं। तो उसमें से क्या करेंगे कि जब किसी भी डिवाइस को चेक करना है तो बल्ब का एक किनारा इसमें एक टर्मिनल और उसका दूसरा टर्मिनल उस डिवाइस में जोड़ देंगे। और डिवाइस का जो दूसरा टर्मिनल लगा उसको इसमें डाल देंगे, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमारा बल्ब जल गया तो वो मतलब डिवाइस सही है। यही तो सीरीज लैम्प दिख रहा है सर, यही तो है। वाइंडिंग को सीरीज लैम्प से चेक करने का और कोई फ़ायदा? जी सर, वाइंडिंग को सीरीज लैम्प से चेक करने का एक और फायदा है कि जैसे कि वाइंडिंग जो चलता है, जो हमारा फैन चलता है वो 220 वोल्ट पर चलता है। ये जो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर तो 5 वोल्ट 8 9 वोल्ट उसमें अप्लाई करके उसको टेस्ट करेगा। तो उस पर वो 220 वोल्ट पे वो चल पाएगा कि नहीं, इसका टेस्ट नहीं हो पाता है। और उसमें हम लोग ये भी चेक करते हैं कि बॉडी में तो करंट नहीं आ रहा है। तो वो बॉडी में चेक करने के लिए वो सबसे बढ़िया तरीका है। अगर इससे हम लोग चेक करेंगे तो कुछ खास भरोसा नहीं हो पाएगा उस पर, क्योंकि जो जब हम लोग सीरीज लैम्प से टेस्ट करते हैं तो वो 220 वोल्ट उसमें अप्लाई करता है, और जितना उसका रनिंग करंट उसमें होना चाहिए जब होता है चलता है तो उतना करंट उसमें सीरीज लैम्प से टेस्ट करते हैं तो जाता है। तो इस तरह से हमको उस डिवाइस पे भरोसा हो जाता है कि ये काम करेगा। इस वायर पर देखिए तो क्या लिखा है? जी सर, इस वायर को अगर देखा जाए तो इस पर तो लिखा हुआ है, एंकर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, 1 mm² और 1100 वोल्ट लिखा हुआ है सर। ये 1 mm का क्या मतलब है? जी सर, इसका मतलब यही है कि इसका जो हमारा वायर है इसमें ये 1 mm मोटा है। यही बस इसका सिंपल सा मतलब है। अच्छा, ये जो थिकनेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जी सर, ये जो वायर है इस वायर का थिकनेस तो डिपेंड करता है कि हमारा मशीन कितना हैवी है और कितना ज़्यादा करंट लेने वाला है।
अगर ज़्यादा करंट लेगा तो फिर ज़्यादा मोटा वायर लगाएंगे। तो वायर का जो थिकनेस है ये करंट पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा करंट लेगा वो मशीनरी उतना ज़्यादा हम लोग उसमें मोटा वायर लगाएंगे। अच्छा, वो जो 1100 वोल्ट लिखा था उसका क्या मतलब है? जी सर, जो ये जो 1100 वोल्टेज लिखा हुआ है इसका तो सिंपल मतलब है कि इसमें मैक्सिमम 1100 वोल्ट के सप्लाई में ही इसको यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसको वोल्टेज के सप्लाई में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे इसको 220 वोल्ट पे यूज करते हैं। और अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो? सर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो क्या होगा कि ये इंसुलेशन लगा हुआ है इस पर, तो इससे हम लोग वायर को इसका टच करते हैं, पकड़ते हैं तो सप्लाई नहीं लगता है हमको। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इसके ऊपर से भी पकड़ने पे हमको सप्लाई लग सकता है, या अगर 2-3 वायर न्यूट्रल और फेज सट के गया हुआ है तो वो एक दूसरे वो स्पार्क कर जाएगा और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए 1100 वोल्ट से ज़्यादा इसमें सप्लाई हम लोग नहीं दे सकते। ओके, उस वायर का इंसुलेशन चेक कीजिए। जी सर, इसके लिए तो फिर इंसुलेशन टेस्टर का ज़रूरत है, जिसे आमतौर पर लोग मेगा बोलते हैं। वो तो नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। तो वो फैन कौन सा मोटर है? जी सर, ये जो पंखा का वाइंडिंग है ये तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसको बोला जाता है सर। इसमें कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? हाँ सर, इसमें कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये अपने से स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं इसमें। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, अगर हम वो कैपेसिटर निकाल दें और स्टार्टिंग के वक्त हाथ से घुमा दें तो चलेगा? हाँ सर, चलने को तो चल जाएगा लेकिन स्पीड कम रहेगा और करंट भी ज़्यादा लेगा, अपने रेटिंग करंट से ज़्यादा करंट रेटिंग लेगा। अब करंट क्यों ज़्यादा लेगा? जी सर, ये जो कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं उससे थोड़ा पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट होता है। पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा पावर फैक्टर है तो कम से कम करंट लेता है। तो इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? जी सर, पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है, इसके बीच में वैरी करता है। अगर 1 है तो ठीक है, और उससे जितना ज़्यादा कम होगा, जितना कम होगा 0.5 हो गया तो ये तो ख़राब माना जाता है। अगर 0.8 0.9 है तो ठीक है। इससे डीसी करंट चेक करने के लिए सेट कीजिए तो ज़रा। जी सर, डीसी करंट का जो चेक करना है उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये तो डीसी करंट चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को सीरीज में लगाते हैं, और ये वाला जो हमारा किनारा है इसको हम लोग, ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये कॉमन का तो कॉमन पे जोड़ देंगे, और ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल लगा है अगर 0.3 एम्पियर से कम चेक करना है तो इसमें लगा देंगे, और उससे ज़्यादा का करंट अगर चेक करना है तो हम लोग इसमें लगा देंगे, और ये जो है इसको सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देखना जानते हैं? हाँ सर, ड्राइंग से हम काम किए हैं, हाउस वायरिंग का काम। आप हाउस वायरिंग का जो ड्राइंग है उससे आप सवाल कर सकते हैं। जी। अब अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये कोई रियल इंटरव्यू नहीं था, ये सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए बनाया गया था कि जल्दी जल्दी आपको कुछ सीखने को मिल जाए। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।